की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ जिनके जरिए से आप अपने बच्चों को उर्दू लिखना इजीली सिखा सकते हैं और वो बहुत दिलचस्पी लेंगे उर्दू लिखने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम नर्सरी क्लास में बच्चों को लिखना सिखाते हैं हरूफ तहज्जी। उससे पहले ट्रेसिंग बच्चा सीख रहा होता है और हम उसे लाइंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंट लाइन। तो हमने यही लाइंस यहाँ पे भी लेके चलना है। अलिफ के लिए हम उसको बताएंगे वन स्टैंडिंग लाइन और कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, उर्दू में सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश में वो सीखा हुआ है उसी को ही हमने लेके चलना है, वन स्टैंडिंग लाइन। अब बे बनाने के लिए बहुत इजी है, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट। दिस इज बे। बच्चे को ऐसे सिखाना है। इसी तरह पे का भी और ऐसे और 3 डॉट्स। ठीक है, इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड टू स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट। और इसी तरह पे और टे और से तक, यह जो बे का जो खानदान है वो आपने इसी तरह बच्चे को सिखाना है। फिर आ जाती है जीम की बारी। जीम कैसे सिखाते हैं? तो बहुत इजी है। पहले आपने कहना है बच्चे को बनाओ 7 और फिर आगे ले जाके इसकी बेली बना दो और लगा दो एक डॉट। ये हो गया जीम। ठीक है, अगर आप कहें नहीं जी इस तरीके से पहले ऐसे करो और ऐसे करो, बच्चा जो है ना वो सीखेगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगी क्योंकि अभी वो लिखना स्टार्ट कर रहा है। हमने उसको फॉर्मेशन बतानी है लेटर्स की, तो वो हम उसको इजी से इजी तरीका करके बताएंगे, तब वो जाके स्टार्ट करेगा लिखना। अगर हम शुरू से ही मुश्किल करके पेश करें अल्फाबेट्स को तो वो नहीं लिखेगा, दिलचस्पी नहीं लेगा। तो इस तरीके से हमने बताना है उसको जीम लिखो। इसी तरह चे, हे, खे, जो जीम का पूरा खानदान है वो हमने बताना है। ठीक है, कि पहले 7, उसके बाद आगे उसकी बेली बना दो और 3 नुक्तों का भी फिर बताना है कि जीम का एक होता है, चे के 3 होते हैं, हे में नहीं होता, खे का ऊपर 1 होता है। ये हो गया जीम का खानदान। अब हमने बताना है कि दाल कैसे लिखते हैं। दाल क्या है? हाफ सर्कल बना दो, बस ये हो गई दाल, हाफ सर्कल। ठीक है, दाल बच्चा ये इजीली समझ जाएगा। हाफ सर्कल बनाना है, दाल बन गई। और जो दाल का खानदान है वो आप बच्चे को बताएंगे। रे कैसे बनानी है? बहुत इजी है, वन स्टैंडिंग लाइन, one slant line, one standing line, one slant line। ये बन गई रे हमारी। इसके बाद सीन के लिए बहुत इजी है। आपने बच्चे को बताना है 1 टूथ, सेकेंड टूथ, यानी कि ये 2 दांत हैं, 1 2 और ये है बेली। ठीक है, इसी तरह शीन में 1 टूथ, 2 टूथ, बेली, 1 2 3 डॉट। तो ये नुक्ते हैं। इस तरीके से बच्चे को सिखाना है और बच्चा इजीली सीख जाएगा सीन और शीन। अब स्वाद पे आते हैं, वो कैसे सिखाना है? बहुत इजी है। पहले बच्चे को बताना है कि आपने एक आई बनानी है। ठीक है, ये हमने बनाई आई और अब बना देंगे हम बेली। तो ये हो गया हमारा स्वाद। बच्चे क्या करते हैं कि वो इस तरीके से बनाकर और ऐसे कर देते हैं। ये भी ठीक है। थोड़ा सा बच्चे को कहना है कि इस तरीके से आई बनाकर थोड़ा आगे ले आए, थोड़ा सा आगे आओ और बना दो बेली। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। स्वाद ऐसे बनाना है, स्वाद का एक नुक्ता होता है,
उसके बाद है तोए और जोए। कैसे हम बच्चे को सिखाएंगे? बहुत इजी है। तोए के लिए उसने बी सीखा है, स्मॉल बी, बस ये तोए है और ये है जोए। बस इस तरीके से बच्चे को आपने सिखाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि जी तोए जो है ना वो ऐसे होती है और जोए ऐसे बनाओ और इस तरीके से, तो 3-4 साल का बच्चा होता है नर्सरी में, वो ये कभी भी नहीं इस तरह लिखेगा। उसको इजी करके दें ताकि वो इजी तरीके से फॉर्मेशन उसको पता लगे। आगे जो क्लासेस में जब जाएगा तो वो फॉर्मेशन भी इस तरीके से लिखना सीख जाएगा। तो इस वजह से आपने तोए जोए ऐसे बताना है। उसके बाद बारी आती है एन और गैन की। एन कैसे बनाना है? इस तरीके से। सी सीखा हुआ है उसने छोटा, ठीक है, आपने कहना है एक छोटा सा स्मॉल सी बनाओ एंड देन बिग सी। इट्स अ बेबी सी एंड इट्स मामा सी। बेबी सी, मामा सी, बेबी ख, मामा ख, ठीक है, इस तरीके से बेबी ख, मामा ख या बेबी सी, मामा सी। और आपने ऊपर ये डॉट बता दिया, एन है और ये गैन है। इस तरीके से बच्चे को बताना है। इजी करके, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, इजी करके बताएं बच्चे को ताकि बच्चा बददिल ना हो जाए पढ़ाई से। जितना हम इजी करके पेश करेंगे पढ़ाई को, उर्दू को या इंग्लिश हो गई, उतना ही बच्चे का दिल लगेगा पढ़ाई में। फे और काफ, फे कैसे बताना है? फे आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बताना कि जी पहले आप वो बनाएं और ऐसे करें। इस तरीके से बच्चे को मुश्किल होगी। आपने क्या करना है? उल्टा, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन एंड देन आपने इट्स अ राउंड। ये है फे। बच्चा इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। अब काफ कैसे? काफ इसी तरह ही उल्टा, belly, it's a round belly and then this is a circle and 2 dots। क्या बना? काफ। एक मार्कर आपके हाथ में होना चाहिए और एक बच्चे के हाथ में। पहले हमने रफ सा उसको स्केच बनाना सिखाना है, ठीक है। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। इस तरीके से काफ। अब दूसरा काफ कैसे? जैसे हमने बच्चे को बनाना सिखाया था, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन्स। तो फिर उसके बाद आपने कहना है कि एक लगा दो, ये है कश। इसको हमने कश ही कहना है, ठीक है। 1 कश, 1 कश, और गाफ में क्या होता है? 2 कश। तो ये हो गया काफ और गाफ। लाम बहुत इजी है, 1 स्टैंडिंग लाइन and then round। lam, 1 standing line and then make a round। तो ये हो गया लाम। मीम, a small circle and थोड़ी सी स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया मीम। a small circle, a small sleeping line and then standing line। नून बहुत इजी है, एक हाफ सर्कल बना दो, बेली बना दो, जो पहले से ही वो बेली का उसको कॉन्सेप्ट है हाफ सर्कल का, तो वो बना दो और नुक्ता लगा दो, नून। वाव कैसे बनाना सिखाना है? वाव भी बहुत इजी है। वाव में आपने जो दाल बच्चे को बनाना सिखाई थी, उसमें आप कह दें जी ऊपर राउंड बना दो, तो ये हो गया वाव। इस तरीके से वाव है। अब है कैसे बनानी है? ये है ओ, उसको पता है, 0 पता है जी, है छोटी है, इस तरीके से है। हमजा जरूरत नहीं है सिखाने की। उसके बाद है छोटी ये कैसे बनानी है? छोटी ये आप ये स्मॉल सी बनाओ और बना दो उसकी बेली। ये है छोटी ये। अब बड़ी ये कैसे होगा? वो भी बहुत इजी है। बच्चे को कहना है बड़ी ये,
slant line, sleeping line, slant line, sleeping line, बड़ी ए। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे जब हरूफ तहज्जी, तो वो इजीली सीख जाएगा, उसको आसान लगेगा उर्दू लिखना। जैसे वो इंग्लिश लिख रहा है जिसमें स्लांट लाइन है, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस और कर्व है, तो वही आप यहाँ पे लेकर आएंगे, वही चीज़ें इंग्लिश में ही बच्चे को सिखाएंगे। उर्दू के वर्ड्स इतने यूज़ मत करें क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होगा। जितना ज़्यादा बच्चे के लिए आप आसानी पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा वो फॉर्मेशन सीख जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Let's see you. So, we'll see you soon.